या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हिटी डिबेट्स के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। मैं गौरा आज आप सभी को नवरात्रि के 8वें दिवस की कथा सुनाने वाली हूँ, परंतु उससे पहले आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज विक्रम संवत वर्ष 2081 के अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है तथा नवरात्रि का 8वां दिवस है। इसे महाअष्टमी तथा दुर्गा अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। आज माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी की पूजा की जाती है। महागौरी अर्थात अत्यंत श्वेतवर्णी माता। देवी भागवत पुराण में बताया गया है कि आज का दिन माँ दुर्गा के मूल भाव को दर्शाता है, इसलिए आज कन्या पूजन भी होता है। श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबर धरा शुचि महागौरी शुभम दध्यान महादेव प्रमोददा। यह श्लोक माता के स्वरूप का वर्णन करता है। अब मैं सरल शब्दों में माता के इस स्वरूप की व्याख्या करने का प्रयत्न करूंगी। इस श्लोक में महागौरी की उपमा शंख, चंद्र एवं कुंद के फूल से की गई है। इनके समस्त वस्त्र एवं आभूषण आदि श्वेत होने के कारण इन्हें श्वेतांबरा भी कहा जाता है। माता का यह चतुर्भुजी रूप वृषभ अर्थात बैल पर विराजमान है तथा इनकी मुद्रा अत्यंत शांत है। ऊपर के दाहिने हाथ में अभय मुद्रा एवं नीचे के दाहिने हाथ में त्रिशूल है तथा ऊपर के बाएं हाथ में डमरू एवं नीचे के बाएं हाथ में वर मुद्रा है। माँ महागौरी अर्धांगिनी के रूप में भगवान शिव के साथ विराजमान रहती है, जिस कारण इन्हें शिवा नाम से भी जाना जाता है। तो यह था माता का स्वरूप। अब हम इनकी स्तुति के साथ आज की कथा आरंभ करते हैं। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। पूर्व जन्म के वियोग के पश्चात माता सती का जन्म हिमालय राज के घर पार्वती रूप में हुआ। 8 वर्ष की आयु में ही माता को अपने पूर्व जन्म का स्मरण होने लगा। उन्हें स्मरण हुआ कि कैसे उनका विवाह भगवान शिव के साथ हुआ था तथा कैसे उनके पिता दक्ष द्वारा शिव का अपमान किए जाने के कारण उन्होंने स्वयं यज्ञ वेदी में अपनी देह त्याग दी थी। ये स्मरण होने के पश्चात माता अब इस जन्म में भी शिव को वर के रूप में पाना चाहती थी, परंतु कोई उपाय नहीं सूझा और समय बीतता गया। एक दिन इंद्र की प्रेरणा के अनुसार नारद मुनि घूमते हुए हिमालय पर्वत पर पहुँचे। उन्होंने माता को नमन किया तो माता ने उनसे वहां आने का कारण पूछा। मुनि नारद नारायण नारायण कर मुस्कुराकर बोले, मैं क्या बतलाऊं माँ, आप तो सब जानती हो। आप वर के रूप में शिव को पाना चाहती हो, परंतु इसके लिए आपको कठोर तपस्या करनी होगी। देवर्षि नारद के इन वचनों को सुनकर माता ने कठिन तपस्या करने का निश्चय लिया। इस निश्चय स्वरूप वे वन में जाकर शिव का ध्यान करने लगी। प्रारंभ में माता ने केवल कंदमूल एवं फल का सेवन किया। जैसे जैसे समय बीतता गया माता ने उनका त्याग कर दिया। अब वे केवल पत्ते एवं बेल का सेवन करने लगी। जब इतने कठोर तप के पश्चात भी भगवान शिव ने उन्हें दर्शन नहीं दिए तो माता ने पत्ते और बेल का सेवन भी त्याग दिया, जिस कारण माँ को अपर्णा नाम से भी जाना गया। इतने वर्षों के निरंतर उपवास के कारण माता की काया अब जर्जर होने लगी थी, परंतु फिर भी माता तपस्या में लीन रही। तब देवी की इस दृढ़ता एवं भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपने दिव्य रूप में दर्शन दिए। कई हजार वर्षों की कठोर तपस्या के कारण माता का शरीर क्षीण हो गया था तथा धूल मिट्टी से ढक गया था।
तब महादेव के सुझाव के अनुसार माता ने गंगा जल से स्नान किया, जिससे माता का शरीर कांतिमय गौर वर्ण का हो गया और वे गौरी कहलाई। इस तरह समय बीतता गया और प्रजाएं बढ़ गई। तब शुंभ निशुंभ नामक 2 दैत्य हुए। उन्होंने त्रिलोक में विजय प्राप्त करने के लिए कठोर तप किया। उनके तपोबल से प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव ने उन्हें वर मांगने को कहा। तब शुंभ निशुंभ ने वर मांगा कि इस जगत में कोई भी पुरुष हमारा वध न कर सके। हमारी मृत्यु केवल अयोनिजा कन्या द्वारा हो, जिसे पुरुष का स्पर्श तथा रति प्राप्त न हुई हो। उसके प्रति काम भाव से पीड़ित होने पर हम युद्ध में उसी के हाथों मारे जाए। उनकी इस प्रार्थना पर ब्रह्मदेव ने तथास्तु कहकर स्वीकृति दे दी। ब्रह्मदेव से यह वरदान पाने के पश्चात शुंभ निशुंभ निरंकुश हो गए। उन्होंने देवताओं पर आक्रमण कर स्वर्ग पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया, जिस कारण तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। उनके अत्याचारों से त्रस्त होकर ब्रह्मदेव ने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे प्रभु, इन अत्याचारियों के वध हेतु माता का अयोनिजा कन्या रूप अनिवार्य है। अतः आप एकांत में देवी की निंदा करके उन्हें उनका यह रूप धारण करने के लिए प्रेरित करें। यहाँ पर मेरी सभी श्रोताओं से विनती है, कृपया अगले प्रकरण को बड़े धैर्य पूर्वक सुने। इसमें आपको भगवान शिव के शब्द निंदनीय लग सकते हैं, परंतु जगत कल्याण के लिए उनके यह शब्द अनिवार्य थे। इसलिए उन्होंने इस निंदनीय कार्य का भार स्वीकार किया था। आइए इस विनती के साथ अब हम आगे की कथा पुनः आरंभ करते हैं। ब्रह्मा जी की इस युक्ति के अनुसार महादेव माता पार्वती से एकांत में वार्ता करते हुए एकाएक बोले, तुम तो काली हो। यह निंदनीय वचन सुनकर सुंदर वर्ण वाली देवी पार्वती कुपित हो उठी और बोली, यदि मेरे इस रूप से आपको प्रेम नहीं है तो इतने दीर्घ काल से आप अपनी इच्छा का दमन क्यों करते रहे? स्वामी, आपने एकांत में जिस वर्ण की निंदा की है उस वर्ण को त्याग कर मैं दूसरा वर्ण ग्रहण करूंगी अथवा स्वयं मिट जाऊंगी। ऐसा कहकर देवी पार्वती अपनी शैया से उठ खड़ी हुई और दृढ़ तपस्या के निश्चय से वहां से जाने के लिए आज्ञा मांगने लगी। इस प्रकार प्रेम भंग होने से भयभीत होकर भगवान शिव स्वयं भवानी के चरणों में मानो गिरते हुए बोले, हे प्रिय, मैंने यह वचन केवल मनोविनोद के लिए कहा था। मेरे इस अभिप्राय को ना जानकर तुम कुपित क्यों हो गई? यदि तुम पर मेरा प्रेम नहीं होगा तो किस पर होगा? तुम इस जगत की माता हो और मैं पिता, फिर तुम पर मेरा प्रेम ना होना तो असंभव है देवी। इस पर देवी ने कहा, यदि मैं आपको प्रिय हूँ तो परिहास में भी ऐसा कहा जाना कैसे संभव है स्वामी? मेरा कालापन आपको प्रिय नहीं है, अतः तपस्या द्वारा इसका त्याग किए बिना अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। इस पर भगवान शिव बोले, यदि अपनी श्यामता को लेकर तुम्हें इस तरह संताप हो रहा है देवी, तो इसके लिए तपस्या करने की क्या आवश्यकता है? तुम मेरी या अपनी इच्छा मात्र से ही दूसरे वर्ण से युक्त हो सकती हूँ। देवी ने उत्तर दिया, मैं आपसे अपने वर्ण का परिवर्तन नहीं चाहती, स्वयं भी इसे बदलने का संकल्प नहीं कर सकती। अब तो तपस्या द्वारा ब्रह्मा जी की आराधना करके ही मैं शीघ्र गौर वर्णा हो जाऊंगी। महादेवी के ऐसा कहने पर शिव जी मुस्कुराते हुए चुप हो गए। देवताओं का कार्य सिद्ध करने की इच्छा से उन्होंने देवी को रोकने के लिए हठ नहीं किया। तदंतर पतिव्रता माता पार्वती पति की परिक्रमा करके उनके वियोग से होने वाले दुख को किसी तरह रोककर हिमालय पर्वत चली गई और उसी स्थान पर तपस्या करने लगी जहां उन्होंने महादेव को पति रूप में पाने के लिए घोर तप किया था। इस तरह तपस्या करते करते बहुत समय बीत गया। तब ब्रह्मदेव उनके सामने प्रकट हुए और बोले, देवी, इस तीव्र तपस्या के द्वारा आप किस मनोरथ की सिद्धि करना चाहती हैं?
तपस्या के संपूर्ण फलों की सिद्धि तो आपके ही अधीन है। देवी बोली, लोक पितामह, आप तो लोक यात्रा के विधाता हो। मेरा अपने पति के साथ जो वृतांत घटित हुआ है उसे मैं आपके सामने कैसे कह सकूंगी। मेरे शरीर में जो यह कालापन है, मैं इसे त्याग कर सात्विक विधि से गौरवर्णा होना चाहती हूँ। ब्रह्मा जी बोले, देवी, इतने से प्रयोजन के लिए आपने ऐसा कठोर तप क्यों किया? क्या इसके लिए आपकी इच्छा मात्र पर्याप्त नहीं थी? अथवा यह भी आपकी एक लीला है? आपकी लीला तो लोकहित के लिए ही होती है, अतः इसके द्वारा आप मेरा एक अभिष्ट कार्य सिद्ध कीजिए। शुंभ निशुंभ नामक दो दैत्य हैं। उन दोनों को आपके ही द्वारा मारे जाने का वरदान प्राप्त है, अतः अब विलंब करने से कोई लाभ नहीं। आपके द्वारा जो शक्ति रची जाएगी वही उन दोनों की मृत्यु रूपा होगी। ब्रह्मा जी के इस तरह प्रार्थना करने पर गिरिजा कुमारी देवी पार्वती सहसा अपनी त्वचा के आवरण को उतारकर गौरवर्णा हो गई तथा महागौरी कहलाई। त्यागे हुए वर्ण से जो शक्ति उत्पन्न हुई वह कौशिकी माता कहलाई। उधर दोनों भाइयों ने चराचर सहित तीनों लोगों को आक्रांत कर रखा था। तब दोनों से पीड़ित हुए देवगण हिमालय पर्वत पर गए तथा समस्त प्राणियों की माता एवं कामनाओं को पूर्ण करने वाली देवी से सहायता के लिए आग्रह करने लगे। तब वरदायिनी महागौरी के शरीर से कौशिकी माता प्रकट होकर बोली, आप सब निर्भय होकर निवास कीजिए। मैं स्वतंत्र हूँ, इसलिए किसी के सहारे बिना मैं आप सभी का कार्य अवश्य सिद्ध करूंगी। ऐसा कहकर माँ अंतर ध्यान हो गई। इसी बीच शुंभ निशुंभ के चंडमुंड नामक सेवकों ने माता को देख लिया। नेत्रों को सुख प्रदान करने वाले उनके मनोहर रूप को देखते ही वे मोहित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। तत्पश्चात उन्होंने शुंभ निशुंभ के पास जाकर आरंभ से सारा वृतांत सुनाया। हे राजन, हमने एक मनोहर अपूर्व स्त्री देखी है जो हिमालय के रमय शिखर पर निवास करती है। सभी ओर से देव कन्याएं हाथ जोड़कर उनकी सेवा कर रही हैं। चंडमुंड के द्वारा कहे वचन सुनकर शुंभ निशुंभ ने देवी के पास अपने सुग्रीव नामक दूत को भेजा और उससे कहा, हे दूत, तुम हिमालय पर्वत पर जाओ, वहां एक सुंदर स्त्री है। मेरा संदेश कहकर उसे बलपूर्वक मेरे पास ले आओ। शुंभ के आदेशानुसार दूत ने हिमालय पर्वत पर जाकर महेश्वरी से कहा, हे देवी, महाबली शुंबासुर एवं उनके छोटे भाई निशुंभ तीनों लोकों में विख्यात है। मैं उनका दूत हूँ तथा मैं उनका संदेश लेकर आया हूँ। उन्होंने कहा है कि मैंने इंद्र आदि देवताओं को युद्ध में जीतकर उनके सारे रत्न ले लिए हैं, परंतु मैं तुम्हें सभी रत्नों में सर्वश्रेष्ठ स्त्री रत्न समझता हूँ। अतः तुम कामजन्य रसों द्वारा मेरा अथवा मेरे छोटे भाई का सेवन करो। शुंभ निशुंभ के इस संदेश को सुनकर देवी बोली, हे दूत, तुम सत्य कह रहे हो, परंतु मैंने पहले ही एक प्रतिज्ञा की है, उसे मुझसे जान लो। जो युद्ध में मुझे जीत लेगा और जो मेरा अहंकार दूर करेगा, मैं उसे ही पति रूप में वरण करूंगी, किसी दूसरे को नहीं। यह निश्चित है, तुम शुंभ निशुंभ से मेरा यह वचन कह दो। तब उस दूत ने यह वचन वापस जाकर विस्तार पूर्वक अपने राजा से कह दिया। देवी के इन वचनों से क्रुद्ध होकर शुंभ ने अपने सेनापति धूम्रलोचन को आदेश दिया कि किसी भी प्रकार उस सुंदरी को मेरे समक्ष लेकर आओ। शुंभ के आदेश अनुसार धूम्रलोचन हिमालय पर्वत पर गया, किंतु महेश्वरी ने हूं के उच्चारण मात्र से ही उसे भस्म कर दिया। इस प्रकार देवी द्वारा धूम्रलोचन के वध का समाचार सुनकर शुंभ अत्यंत क्रोधित हुआ
उसने क्रम में चंड मुंड तथा रक्त बीज नामक दैत्य को हिमालय पर भेजा, परंतु माता ने चंडी रूप धारण कर तीनों का वध कर डाला। इन दैत्यों के मारे जाने का समाचार सुनकर शुंभ निशुंभ स्वयं माता से युद्ध करने के लिए हिमालय पर्वत पर आ गए। हिमालय पर विराजमान रम्य आभूषणों तथा शस्त्रों को धारण करने वाली शिवा को देखकर निशुंभ कामोक से भरी उत्तम वाणी में बोला, हे सुंदरी, तुम जैसी सुंदरियों के रम्य शरीर पर पुष्प भी कष्ट पहुंचाता है, फिर तुम इस कोमल शरीर से यह भयंकर संग्राम क्यों करना चाहती हो? ऐसा कहकर वह असुर चुप हो गया। तब चंडिका ने उससे कहा, अरे मूर्ख, क्यों व्यर्थ बोल रहे हो? युद्ध करो, अन्यथा पाताल चले जाओ। तब अत्यधिक क्रोधित हुआ वह महारथी दैत्य युद्ध में बाणों की ऐसी अद्भुत वर्षा करने लगा जिस प्रकार मेघ वर्षा काल में जल की वृष्टि करते हैं। तदंतर अंबिका से कौशिकी माता प्रकट हुई तथा दैत्य सेना पर तीक्ष्ण बाणों की वर्षा करने लगी। इस भीषण युद्ध में निशुंभ मारा गया। उसके बाद अंबिका ने अट्टहास किया तथा चंडिका ने त्रिशूल उठाकर शुंभ पर ऐसा प्रहार किया जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। वह महाबली दैत्य त्रिशूल की व्यथा सहकर देवताओं का भी नाश करने में समर्थ चक्रों से माता पर प्रहार करने लगा। अब माता ने लीला पूर्वक उसके चक्रों को नष्ट कर दिया तथा अपना त्रिशूल उठाकर उस असुर का वध कर डाला। शुंभ निशुंभ के वध के पश्चात बचे हुए दैत्य भय से पाताल लोक चले गए। अब नदियां स्वच्छ जल वाली होकर अपने मार्ग से बहने लगी। सुखदायक पवन चलने लगी। आकाश निर्मल हो गया। देवगणों तथा ब्रह्म ऋषियों ने यज्ञ प्रारंभ किए और इंद्रादि देवता भी सुखी हो गए। शिव पुराण में वर्णित महागौरी के महिमा मंडन की कथा यही समाप्त होती है। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दुष्टों तथा अहंकारियों का नाश करने के लिए एक स्त्री किसी भी देवी का रूप धारण कर सकती है। अतः कोई भी स्त्री स्वयं को दुर्बल ना समझे। आइए अब मैं आपको माता की आराधना तथा उससे मिलने वाले फलों के विषय में बताती हूँ। माता महागौरी अन्नपूर्णा है, इसलिए इस दिन कन्याओं तथा जरूरतमंदों को भोजन करवाना शुभ माना जाता है। इस दिन निर्जल व्रत से संतान की दीर्घायु होती है। ऐसी मान्यता है कि जिस प्रकार माँ पार्वती ने कठिन तपस्या कर भगवान शिव को पति रूप में पाया था, उसी प्रकार माँ महागौरी की आराधना से अच्छे जीवन साथी की प्राप्ति होती है तथा वैवाहिक जीवन भी सुखमय होता है। इसके अतिरिक्त माँ की उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होता। माता महागौरी के मंदिर वैसे तो भारत के हर राज्य में हैं, परंतु उनमें से कुछ प्रमुख मंदिर हैं। महागौरी अन्नपूर्णा मंदिर वाराणसी, पिंडी स्वरूप महागौरी मंदिर पौंटा साहिब, शक्तिपीठ महागौरी मंदिर लुधियाना। इसी के साथ मेरी यह प्रस्तुति यहीं समाप्त होती है। यदि आपको इस कथा से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपना प्रश्न पूछ सकते हो। नारी शक्ति टीम आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयत्न करेगी। अंत में आप सभी को पुनः नवरात्रि की शुभकामनाएं। कल नवरात्रि के अंतिम दिवस पर माँ सिद्धिदात्री की कथा सुनने अवश्य आएं। धन्यवाद। जय माता दी।